गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। बात नहीं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकाई के अंक का टेस्ट अलग होगा, जैसे गुणनखंड खत्म होगा उसका भी टेस्ट अलग होगा। बात समझ में आ रहा ना? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड, गुणनखंड को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर। सिंपली समझिए आप, 24 को 24 बड़ा संख्या ले लिए, 12 लेते हैं। 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यही 12 के गुणनखंड है। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे? विभक्त कर दे, उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। बस समझ गए? गुणनखंड का मतलब समझ रहे ना? अब जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 18 लेते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद क्या है? 3 छके 18, 2 नवा 18, 18 एकम 18। ऐसे देख लेंगे। एक संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए 48, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6, 6 8 48, 12 चौक को 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48, 48 से कम 48। समझ रहे ना? गुणनखंड, जैसे मान लीजिए पूछे 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी, तब उत्तर क्या बताएंगे? 6। दूसरा चीज हमको यह पढ़ना है कि 12 के गुणनखंडों का योगफल कितना है। यानी सारे जो 12 के जो गुणनखंड है कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 12। इन सबका जोड़ कितना है? 3 3 6 4 10 16, कितना है? 28। एक टाइप में हम लोग पढ़ेंगे संख्या ज्ञात करना और दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ेंगे योगफल ज्ञात करना। क्लियर समझ में आ रहा है ना? बस हम लोग दो ही टाइप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप नंबर सिस्टम 2 पढ़ेंगे, भविष्य में नंबर सिस्टम में बराबर पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका कम से कम आप 7 8 10 टाइप पढ़ेंगे। समझ रहे नहीं? तो वो अलग चीज है, पहले इसको बेसिक को समझिए। ज्यादा आता है पेपर में, वो भी आएगा, लेकिन वो एसएससी वगैरह सीजीएल में ज्यादा आता है। तो लिखिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 लिखेंगे आप लोग, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 1 बताएंगे, 2 बताएंगे और आप कम से कम 10 लगाएंगे। बोला जाए? चलिए हेडिंग लिख लीजिए। 12 की जो गुणनखंड है 1 है, 2, 3, 4, 6 और 2 है। तो 12 को ऐसे कब तक लिखेंगे? कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो हमारा क्या करे? सॉल्व कराए। कुछ नहीं करना है, 12 का निकालिए ऐसे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। लिख सकते हैं? किसी को लिखने में कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे लिखिए, 2 पर घात 2, कितनी बार है ये? 2 बार, और 3 पर घात 1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखिए, सबके घात को एक एक बढ़ा देते हैं, एक एक बढ़ा देते हैं। इसका घात कितना है? 2। इस 2 का घात कितना है? 2। 2 में कितना जोड़ेंगे? 1। कितना हो गया? 3। और इस 3 पर घात कितना है? 1। तो 1 में कितना जोड़ेंगे? 1। कितना हो गया? 2। उसके बाद गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, और फिर गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6। अभी लिखेंगे नहीं, 1 2 सवाल और बताएंगे। अब एक सवाल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, आप ले लीजिए 48 को ले लीजिए।
1 है, 2 है, 3 है, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। टोटल कितने हैं? 10। निकालिए इसको। 48 का गुणनखंड करेंगे 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। यानी इसको लिखेंगे 48 बराबर 2 पर घात 4 और 3 पर घात 1 लिखेंगे ना। अब इसका घात कितना है? 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 5। और इसका घात कितना है? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 2। तो 5 दूना 10। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 10। समझ में आ रहा है ना सबको? कि किसी और को और समझाना हो बताइए। और क्वेश्चन ले लें? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1084 ले लें? चलिए 1084 ले लीजिए। 1084 का गुणनखंड करिए। 2 पचे 10 और 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से करिए। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब बताइए 271 किससे कटेगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। बताइए 271 किससे कटेगा? 271 अभाज्य संख्या है। 7 का कई 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। मान के चलिए अभाज्य संख्या है ये, तो 271 एकम 271, यानी 2 का स्क्वायर गिरे 271 पे घात 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, कितना होगा? 6। आपको बोलना चाहिए था 1024। कितना बोलना चाहिए? 1024। 1024 को करेंगे तो जानते क्या आएगा? 2 512, 2 256, फिर 2 करेंगे आएगा कितना? आएगा 128, फिर 2 से करेंगे आएगा 64, फिर 2 से करेंगे आएगा 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, यानी 1024 बराबर आएगा 2 पर घात 10। कितना आया? 10। तो अब इसमें आगे तो कुछ है नहीं कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। 10 को बना देंगे कितना? 11। कितने गुणनखंड होंगे? 11। हाँ, 1084 में ये दिक्कत है कि ये 2 से कटेगा नहीं तो 271 से कटेगा। हाँ, इस 1084 को काटने वाले सिर्फ 6 ही लोग हैं। 1084 जो है एक 6 लोगों के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, अब देखिए 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 4 से। 4 से 3 हो गए, फिर आपका 1084 कटेगा, 1084 से कटेगा, ठीक है। और ये कटेगा 542 से, और फिर कटेगा इससे ये 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 4 छक्के 4 सत्ते 28, 271 से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1084 से कटेगा, 542 से और 271 से। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? एक सवाल और लेते हैं, ठीक ना। चलिए, ऐसा संख्या लिया जाए जिसके गुणनखंडों की संख्या ज्यादा हो, समझ रहे हैं, और वो छोटा भी हो, ताकि आपको समझने में आराम हो, ठीक है। आज बड़ा गर्मी हो रहा है, ठीक है। इस सवाल हम लेते हैं 120। 120 को काटने वाले कितने होते हैं? हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। अब 6 है तो यहाँ 10, 12, इसका 15, 8 भी होगा, 8 भी होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 8 120, 12 धाम 120, ठीक है। उसके बाद
20 छके 120, 24 पचे 120, 30 चौको 120, 40 तें 120, 60 और 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने लोग हैं? 16। अब इस सवाल को हम लगा रहे हैं 120 को। 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1, यानी 60 बराबर 2 पर घात 3, 3 पर घात 1, 5 पर घात 1। अब इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए। ये 3 बदल जाएगा किसमें? 4 में, और ये 1 बदल जाएगा 2 में, और ये 1 बदल जाएगा 2 में। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। कितने गुणनखंड हैं? 16। समझ में आया कि नहीं आया? अब छापिए आप लोग, सारे एग्जाम्पल को लगाइए। निम्न संख्या के गुणनखंडों की संख्या बताइए। निकाल लेंगे कि नहीं? संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताना आपको। पहला है 48, तो बता दिया ना। 30, दूसरा है 24, तीसरा है 60, चौथा है 180, पांचवा है 360, छठा है 400, सातवां है 920, आठवां है 1080, नौवां है 4096, 4096 मत लीजिए। तीन 384 और एक 10वां लगा लीजिए 720। लगा, इतना बहुत है। आंसर होता है कितना है? 24 का, 60 का, 180 का, 360 का, 24, 400 का, 920 का, 24 या 16 है? 16 है। चलिए 16 मान लीजिए, 24 नहीं होगा। 1080 का 32, 384 का, 720 का 30। कोई ऐसे हो जिनको 9 समझ में आ रहा हो वो बताएं, उनको समझा दिया जाए। लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। चलिए अब हेडिंग लिख लीजिए, गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। हाँ, टाइप 2। तो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ाने के लिए ही कल पहला क्लास लेंगे और लंबा क्लास लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हिंदी निकालिए। इतना आप लोग इतिहास भूगोल पढ़ लेते हैं कि दिमाग ही नहीं काम करता।